हेलो स्टूडेंट्स, केलेज ऑपरेशन टेबल का इस सेकंड वीडियो है। आप सभी का स्वागत। पहले वीडियो में हमने आपको बताया ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है और केले का ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ रोज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉलम्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉलम और फिलिंग ऑफ द टेबल, डिसिप्लिन ऑफ द फिलिंग ऑफ द टेबल, ये सब हमने आपको बताया। एक तथ्य पर फिर से कह के आगे मैं यात्रा शुरू करता हूं। ऑपरेशन और कंपोजिशन। ऑपरेशन इज ए रूल विच कंबाइंस टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, और जो एलिमेंट नया प्रोड्यूस होगा वो सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑपरेशन को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपोजिशन मतलब है, कंपोजिशन इज ए रूल विच कंबाइंस टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड द न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस्ड मस्ट बिलोंग टू द सेट। समझ लिए ना? कंपोजिशन माने कंपोजिट ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कंपोजिशन लिखते समय थोड़ी सी सतर्कता आप बरतिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा मॉडल अलजेब्रा की दुनिया में। आइए अब इस वीडियो की बातचीत शुरू करें। इस वीडियो में सबसे पहले अलजेब्राइक लॉज, अलजेब्रिक भी पढ़ते हैं, अलजेब्राइक भी पढ़ते हैं, अलजेब्राइक लॉज फ्रॉम केलेज टेबल। ऑपरेशन टेबल लिख दे रहा हूं मैं। ऑपरेशन टेबल लिखने में थोड़ी हंसी भी आ रही है, जैसे हॉस्पिटल पहुंच गए, ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन थिएटर, केले टेबल लिखे क्या? चलो ठीक है, ऑपरेशन टेबल। ये तथ्य ये है ऑपरेशन टेबल से केवल क्लोजर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ डिटेक्ट किया जा सकता है। वी कैन डिटेक्ट क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, एंड कम्यूटेटिव लॉ, लॉज नहीं, लॉ लिखिए, दो बार हो गया ना। क्लोजर लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल जब जब बोल रहा हूं मुझे हंसी आ रही है। और नेक्स्ट, वी कैन नॉट डिटेक्ट, वी कैन नॉट डिटेक्ट एसोसिएटिव लॉ, associative law from the table। ऐसा, ये डिमेरिट है टेबल की, ये डिमेरिट है। एसोसिएटिव लॉ के बारे में कुछ भी टेबल से पता नहीं किया जा सकता। तो अब देखें कौन सा नियम है, कौन सा कानून है क्लोजर लॉ डिटेक्ट करने का, कम्यूटेटिव लॉ डिटेक्ट करने का। वो मैं लिखता हूं, लेट कैपिटल A be a non-empty set and O be an operation defined in A, then A is closed with respect to the operation O if all the elements of the Cayley's table belong to A। यही रूल है, यही नियम है।
यदि टेबल के सारी एंट्रीज इफ ऑल द एलिमेंट्स न लिख के इफ ऑल द एंट्रीज लिख दें तो और अच्छा लगेगा। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल बिलोंग टू ए। क्लोजर लॉ पढ़ने का ये तरीका है, ये नियम है। नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ कैसे पढ़ते हैं? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पूरी बात लिख रहा हूं मैं, कुछ भी लिखने से कंजूसी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग है ना, क ख ग घ अंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल आराम से पढ़िए। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड इन ए, देन इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूं। O is commutative. O is commutative in A if each row of the Cayley's table is identical with the corresponding column. With the corresponding column. स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में अपना बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। यही नियम है कम्यूटेटिविटी डिटेक्ट करने का, कम्यूटेटिविटी पढ़ने का। ऑपरेशन ओ इज कम्यूटेटिव इन ए इफ ईच रो ऑफ द टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा होना चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक जैसा होना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा होना चाहिए, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एक जैसा होना चाहिए, एंड सो ऑन। किस बात में एक जैसा होना चाहिए? ऑर्डरिंग में। ऑर्डरिंग में माने फर्स्ट रो में जिस क्रम में एलिमेंट्स लिखे गए हैं फर्स्ट कॉलम में भी उसी क्रम में लिखे हुए हों, सेकंड रो में जिस क्रम से एलिमेंट लिखे गए हैं सेकंड कॉलम में भी उसी क्रम में लिखे हुए हों, एंड सो ऑन। तो ऑपरेशन टेबल से अलजेब्राइक लॉज, दो ही लॉज पढ़े जा सकते हैं और उनको पढ़ने का ये नियम कानून है। आइए इलस्ट्रेट कर दें, एक ही साथ दोनों का इलस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल मैं उठाऊंगा। इलस्ट्रेशन, नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया, करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, और ऑपरेशन ले लिया एडिशन मॉडुलो n। एडिशन मॉडुलो n। कुछ और आगे बढ़ने से पहले एडिशन मॉडुलो n की थोड़ी सी व्याख्या कर दें, हो सकता है आपको ना आता हो तो अभी अभी आ जाए। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इन z, ये टाइटल है हमारी एक प्लेलिस्ट का, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोस आप देख डालिए। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में बिल्कुल आप ट्रेंड हो जाइए। a प्लस बी, n नहीं बेटा, देखो झटके में n लिख दिए, यहाँ पे 4 होगा। a प्लस बी मॉडुलो 4, इसको पढ़ेंगे। a प्लस बी मॉडुलो 4 इज द रिमाइंडर when a plus b is divided by 4। ये कंपोजिशन टेबल चलिए बनाएं। कुल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 गुणे 4 माने 16 खाने के टेबल बनेंगे। ये हेड रो है, ये हेड कॉलम है, इसको छोड़ करके 16 खाने होने चाहिए। यहाँ पर ऑपरेशन लिखा जाता है, आपको सिखा चुका हूँ मैं, एडिशन मॉडुलो 4। अब ये एलिमेंट्स हैं, इनको इसी में भरना है। तो ये भरते समय आपको एक बात मैं सिखाना चाहता हूँ कि देखो यह एक समुच्चय है, सेट, और सेट में एलिमेंट्स को, एंट्रीज को लिखने का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है। तो ये दिमाग में न बैठाइएगा कि जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में यहाँ लिखना है, ये दिमाग में आप बात बैठाइएगा। इन 4 एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में आप इसमें भर डालिए। चलो हम ऐसे भर दे रहे हैं, 2 0 3 1, लो
ये बहुत ज़रूरी है असल में। मैंने देखा है, प्राय देखा है, बुक्स में भी देखा है, लोगों को पढ़ाते हुए भी देखा सुना है कि जैसे लिखा वैसे लिख देता है। ये कोई नियम थोड़ी है। नियम ये है कि जिस क्रम में आपने ये टॉप मोस्ट रो भरा है उसी क्रम में लेफ्ट मोस्ट कॉलम भरिए। 2031 यहाँ लिखे हो तो यहाँ भी 2031 लिखो। ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि 0123 लिखा है तो आप भी 0123 लिखो, 0123 लिखो, नहीं। अब इसको भरिए। 2 + 2 का मान कितना होगा? 2 + 2 में 2 + 2 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वो लिखो। तो 2 + 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 + 0 2 आया, 2 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा का पूरा 2 शेष बच जाएगा। 2 + 3 5, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 + 1 3, 3 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा 3 शेष बच जाएगा। देखो भाई, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो भाग 0 बढ़ जाएगा ना, 4 0 0, ये पूरा का पूरा शेष बच गया। तो ये जो डिविडेंड है, भाज्य है, भाजक से छोटा होगा तो पूरा पूरा शेष बच जाएगा। हमारी एक प्लेलिस्ट है डिविजिबिलिटी इन जेड, आप उसको देखें। डिविजिबिलिटी की खूब ट्रेनिंग लें। 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 2। 0 + 0 0, 0 + 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 3 और ये 1। 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 3 + 0 3, 3 + 3 6, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 1 + 2 3, पूरा पूरा शेष बचेगा। 1 + 0 1, पूरा पूरा रिमाइंडर आएगा। 3 + 1 4, 4 माने 0, 1 + 1 1 माने 2। तो जो टेबल के 16 एंट्रीज हैं वो ये हैं। ये डिफरेंट कलर से मैं इसको घेर दे रहा हूँ। यही टेबल है भैया, ये टेबल नहीं है। ये तो हेडिंग रो है, ये हेडिंग कॉलम है। टॉप मोस्ट रो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, हेड रो, हेड कॉलम, ऐसे नामकरण इसका है। क्लोजर लॉ हम कैसे पढ़ेंगे? टेबल की सारी एंट्रीज इसमें होनी चाहिए, यानी ऑल दीज 16 एंट्रीज बिलोंग टू ए। इज इट करेक्ट? चेक इट, देख लो, ध्यान से देखो, ये सब के सब इसमें है कि नहीं? अगर है तो क्लोजर लॉ एस्टेब्लिश हो गया। यही तो लिखा है, ए इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल बिलोंग टू ए। तो लिखूं मैं, नंबर 1, A is closed with respect to addition modulo 4 because all the entries of the table belong to A। ये लिखने का सबूत है। कॉम्यूटेटिव लॉ चेक करो। ओ इज कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ भी लड़के गड़बड़ कर देते, कभी कभी लिखते थे ए इज कॉम्यूटेटिव, इसमें भी उल्टा कर देंगे ओ इज क्लोज्ड। तो ध्यान रखना, क्लोज्ड कौन होगा? सेट। कॉम्यूटेटिव कौन होगा? ऑपरेशन। एसोसिएटिव कौन होगा? ऑपरेशन। ऐसा। तो ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन द सेट इफ ईच रो ऑफ द टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा है क्या? 0 2 1 3, 0 2 1 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक जैसा है क्या? 2 0 3 1, 2 0 3 1, हाँ है। थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा है क्या? हाँ है। थर्ड रो है 1 3 2 0, थर्ड कॉलम 1 3 2 0, सेम। फोर्थ चेक कर लो, 3 1 0 2, 3 1 0 2। तो नंबर 2 पे उसको लिखिए। नंबर 2, एडिशन मॉडुलो 4 है ना? हाँ, एडिशन मॉडुलो 4 इज कॉम्यूटेटिव in A because each row of the Cayley's table is identical with the corresponding column. समझे बेटा? ऐसे लिखा जाता है।
टेबल के माध्यम से जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो कानून हमने बता दिया, लिखने का शौक सिखा रहा हूँ। हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया। अलजेब्राइक लॉज दो ही तो बताए, क्लोजर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। यही दो लॉ टेबल से पढ़े जा सकते हैं। कैसे पढ़ा जा सकता है नियम बता दिया और स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण बता दिया। अब आगे बढ़िए। अब हम पढ़ेंगे टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं और टेबल से किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम द टेबल। क्या नियम कानून है, पहले मैं वो लिख दूं। देखो हम देखते हैं हेड रो जैसी रो कौन सी है, फिर हम देखते हैं हेड कॉलम जैसा कॉलम कौन सा है। वो रो और वो कॉलम जहां भिड़ते हैं वहां पे जो एंट्री होती है वही आइडेंटिटी होती है। तो लिखूं क्या, ऐसे लिख रहा हूं, लेट आर आई, क्या है आर आई, अर्थिया दे रहा हूं, आईएथ रो एंड सी जे, इसे भी अर्थिया दे रहा हूं। ये क्या चीज है, जेथ कॉलम। थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, एक एक को स्पष्ट करते चले। लेट आर आई बी द रो सिमिलर टू टॉप मोस्ट रो, हेड रो भी उसको बोलते हैं, सिमिलर टू हेड रो। यानी आप टेबल में देख लो कि जो टॉप मोस्ट रो है उस जैसी कौन सी रो है। मान लिया कि वो आईएथ रो है। लेट सी जे दैट इज जेथ कॉलम बी द कॉलम सिमिलर टू हेड कॉलम, सिमिलर टू हेड कॉलम। Then the ijth एंट्री, मैट्रिक्स पढ़े हैं ना तो ये सब आप भाषा समझ रहे होंगे। ijth एंट्री विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आई कौन सा है, ये जे कौन सा है, ये समझ लिए ना। यानी कि टॉपमोस्ट रो जैसी रो और लेफ्टमोस्ट कॉलम जैसा कॉलम एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन प्लेस पर जो एंट्री होगी वही आइडेंटिटी होगी। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे डिटेक्ट करेंगे। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टेबल, ये प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेस एल्गोरिथम है, वो मैं लिख दे रहा हूं। टू फाइंड ए इनवर्स we see the row headed by A, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा और लपेट के लिखेंगे। we see the, या we find the लिख दो, मैं find दो बार हो जाएगा ना, we see लिखो। we see the place of the identity, आइडेंटिटी की बात हो चुकी है, तब इनवर्स की बात हो रही है। टू फाइंड ए इनवर्स वी सी द प्लेस ऑफ आइडेंटिटी इन द रो हेडेड बाई ए, in the row headed by A, and let it be mth place.
लेट लगा के लिख रहे हैं ना, मान रहे हैं सब चीज। ए का इनवर्स निकालने के लिए रो हेडेड बाई ए में आइडेंटिटी की प्लेस देखते हैं, माना वो प्लेस mth प्लेस है, तो जो mth कॉलम का हेड एलिमेंट होगा वही इनवर्स होगा। देन द हेड एलिमेंट ऑफ द mth कॉलम will be the inverse of A, will be the inverse of A। ये अब इलस्ट्रेट कर दे रहे हैं इसको, आइडेंटिटी और इनवर्स का इलस्ट्रेशन एक साथ, क्योंकि इनवर्स की बतकही में आइडेंटिटी इन्वॉल्व्ड है, इसलिए दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं। इलस्ट्रेशन वही उठा रहे हैं जो पिछली बार लिए थे। नॉन एम्प्टी सेट की जगह पे ले ले रहे हैं 0 1 2 3 और ऑपरेशन ले ले रहे हैं वही एडिशन मॉडुलो 4 और टेबल बना ले रहे हैं। बेहतर होता है सब लिख के इकट्ठे एक ही से बता देते, चलो जाने दो, 2 बार हो जा रहा है तो और अभ्यास ही बढ़ेगा आपका। एडिशन मॉडुलो 4 एलिमेंट्स, फिर देखो क्रम का खेल कर लें। अब की बार मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं यार, 0 3 1 2 ले, इसी क्रम में अब ये लिखा जाएगा दिस इज द डिसिप्लिन 0 3 1 2, ये ले। अक्सर बुक्स में, अक्सर टीचिंग में जो चलन है मैं उसको बार बार झुटला रहा हूँ। झुटला क्या रहा हूँ, और भी विकल्प बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ कि अगर हम 0 1 2 3 लिख दे तब भी ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे लिख दे तब भी ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो भरिए 0 + 0 0 + 3 0 + 1 0 + 2 3 + 0 3 + 3 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। 3 + 1 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। 3 + 2 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ये रिमाइंडर्स होते हैं सारे। 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 - 0, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 0 2, 2 + 3 5, 5 माने कि 1, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 माने कि 0। तो ये 16 एंट्रीज हैं, 16 एंट्रीज हैं, उसको मैं एक डिफरेंट कलर से घेर दे रहा हूं। क्या ये 16 के 16 एंट्रीज इसमें हैं? हाँ, तो क्लोजर लॉ हो गया, वो हम लिख नहीं रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ऑर्डरिंग चेक करो, 0 3 1 2 0 3 1 2। सेकंड का चेक करो 3 2 0 1 3 2 0 1। थर्ड का चेक करो 1 0 2 3 1 0 2 3। फोर्थ का चेक करो 2 1 3 0 2 1 3 0। यानी कि एडिशन मॉडुलो 4 इज कम्यूटेटिव। आइडेंटिटी की बात हमें करनी। नंबर 1, आइडेंटिटी कैसे निकालना है। हेड रो जैसा रो ढूंढिए, रो सिमिलर टू हेड रो। हेड रो जैसा रो कौन सा है? 0 3 1 2 कौन है? लो 0 3 1 2 यही है। और हेड कॉलम जैसा कॉलम कौन सा है? यही वाला है। तो ये कौन सी रो है? R1। ये कौन सा कॉलम है? C1। तो जो 1 1 एंट्री होगा वही आइडेंटिटी होगा। 1 1 एंट्री माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो संख्या लिखी होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे क्या लिखा है? 0। दिस इज द आइडेंटिटी। टेबल से आइडेंटिटी निकालने का ये नियम है। तो लिखिए 0 बिलोंगिंग टू A इज द आइडेंटिटी ऑफ A with respect to the operation addition modulo 4. Number 2,
अभी मॉडुलो से संबंधित ही एग्जाम्पल आपके सामने हम क्यों रख रहे हैं, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर कोई सिंपल से उदाहरण ले लिए होते, तो मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जहाँ एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बातें आती हैं बच्चा थोड़ा भागने से लगता है, कन्नी काटने लगता है। तो इसीलिए हम पीछे आए हुए हैं कि बार बार इसी के एग्जाम्पल देंगे तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा बढ़िया से। अब इन्वर्सेस की बात करनी है, सबके इन्वर्स निकालने। चलो पहले जीरो का इन्वर्स निकालें। जीरो का इन्वर्स, टू फाइंड ए इन्वर्स वी सी द प्लेस ऑफ द आइडेंटिटी इन द रो हेडेड बाई ए। तो जीरो इन्वर्स निकालने के लिए प्लेस ऑफ आइडेंटिटी इन द रो हेडेड बाई जीरो, देखिए रो हेडेड बाई जीरो कौन सी है, ये वाली रो है, वह रो जिसका हेड एलिमेंट जीरो हो। इस रो में आइडेंटिटी ढूंढिए तो ये ना कहिएगा ये हेडिंग है सर, इसे नहीं देख रहा है, ये आइडेंटिटी है, किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट कॉलम का हेड एलिमेंट जीरो, यही इसका इन्वर्स होगा। देन द हेड एलिमेंट ऑफ द mth कॉलम विल बी द इन्वर्स ऑफ ए। ये बार बार पढ़िएगा, इसको समझाते हुए चल रहे हैं। वन का इन्वर्स क्या होगा, रो हेडेड बाई वन ढूंढिए। रो हेडेड बाई वन माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट वन हो। कौन सा है, ये है। इसमें आइडेंटिटी ढूंढिए, यहाँ पे प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। तो सेकंड कॉलम का जो हेड एलिमेंट होगा 3, वही इसका इन्वर्स हो गया। टू का इन्वर्स कौन होगा, रो हेडेड बाई टू ढूंढिए। रो हेडेड बाई टू ये है, इसमें आइडेंटिटी यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम का हेड एलिमेंट इसका इन्वर्स होगा। तो 2 का इन्वर्स 2 हो गया। फिर क्या बचा, 3 का इन्वर्स रो हेडेड बाई 3, देखो ये वाला है, आइडेंटिटी यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड कॉलम का हेड एलिमेंट 1, ये जो है इसका इन्वर्स होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन्वर्स एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। एक बार थोड़ा समय यहाँ पे प्रवचन दे दूं कि a टू दी पावर -1, इसको 1/a मत समझ लेना, ये नोटेशन है भैया। दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर द इनवर्स ऑफ a। तो ये नोटेशन किसके लिए हुआ, इनवर्स ऑफ जीरो। इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। 0 टू दी पावर -1 1/0 मत समझ लेना। ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। यहाँ का व्याकरण, यहाँ का छंद शास्त्र, यहाँ का नियम कानून, यहाँ का संस्कार एकदम अलग है। मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले मॉडर्न अलजेब्रा के हिसाब से संस्कारित करिए अपने दिमाग को, अपनी प्रज्ञा को। किसी और ब्रांच की बातों को, किसी और ब्रांच के नियम कानून को यहाँ नहीं भिड़ाइएगा। ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक एक नोटेशन आपको समझना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का तौर तरीका आपको समझना पड़ेगा, एकदम अलग चीज़ है ये। तो सभी एलिमेंट के इन्वर्स इस तरीके से निकाले जाते हैं, वो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रोकूँ। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कंपोजिशन टेबल देखो मेरे मुंह से निकला तो गलत नहीं निकला, बताऊँ क्यों निकला, क्योंकि ए इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4, with respect to addition modulo 4, therefore the operation addition modulo 4 is a composition. Composition is a rule which combines 2 or more elements of the set and the newly produced element belongs to the set. अब देखो, आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से जब तुम ऑपरेट करा रहे हो, जो कुछ भी आ रहा है वो इसी का एलिमेंट तो आ रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन को कंपोजिशन कहते हैं। ग्रुप थियरी पढ़ोगे ना आगे चल के, ये सब लेकर के ये दौलत लेके कहाँ जाना है, ग्रुप थियरी में जाना है। तो ग्रुप थियरी का स्टार्ट होता है ग्रुपवाइड से, फिर आता है सेमी ग्रुप, फिर आता है मोनोवाइड, फिर आता है ग्रुप, फिर आता है बिलियन ग्रुप। इन सभी में ऑपरेशन कंपोजिशन होता है, यानी सभी में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। इसलिए इनको पढ़ते समय ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल बोलने का, लिखने का, पढ़ने का चलन पड़ गया है। वो एक दिमाग बैठ गया, कंपोजिशन टेबल कंपोजिशन टेबल कंपोजिशन टेबल। ठीक, तो हर टेबल ऑपरेशन टेबल कंपोजिशन टेबल हो जरूरी नहीं है, एक कतई जरूरी नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूं बना के।
सेट ले लिया हमने 1 2 3 बस छोटा सा, और एडिशन ऑपरेशन ले लिया 1 2 3 1 2 3 3 हुआ, ये हुआ, यहाँ प्लस, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 2 1 + 1 2 और 3 और 4 3 2 + 2 4, ठीक से लिखो भाई जल्दी जल्दी, 2 + 2 4 2 + 3 5, और नहीं लिख रहे, यहीं देख लो, क्या 5A में है क्या? नहीं। क्या 4A में है क्या? नहीं। तो ये सारे एलिमेंट इसमें है क्या? नहीं। तो इसका मतलब A इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, A इज नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब ये ऑपरेशन इस सेट के लिए कंपोजिशन की भूमिका में नहीं है। तो हर ऑपरेशन कंपोजिशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन वही मैं बताया ना, जैसे आप ग्रुप थियरी में एंट्री लोगे तो पहला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप वाइड का होता है, जिसमें एक एक्सियम होल्ड करता है और वो एक्सियम है क्लोजर एक्सियम। फिर दूसरे में सेमी ग्रुप में भी क्लोजर एक्सियम होता है, एसोसिएटिव एक्सियम होता है। फिर मोनोइड में क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर ग्रुप में क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। तो क्लोजर एग्जाम सभी में है ना, इसका मतलब सभी में ऑपरेशन कंपोजिशन है, इसलिए ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल बोलने का चलन इतना जबरदस्त है कि अब उसको कंपोजिशन टेबल बोलने का ही है। तो ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, मैंने क्लियर कर दिया। ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल बोलने का चलन क्यों और कैसे पड़ गया, ये मैंने आपको बता दिया। आप सतर्क रहिए ऑपरेशन टेबल कंपोजिशन टेबल बोलने में। तो आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। बड़े ही विश्वास के साथ आपको हम केलेज ऑपरेशन टेबल का ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे ये 3-4 वीडियोस बनेंगे, इसमें इनके माध्यम से ट्रेंड होने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।